श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपम श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुमन, साई राम। जी साई राम, मैं पढ़ती हूँ। हाँ करो बेटा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 के अध्याय 10 स्वामी के लिए वृंदावन में नया आवास का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। एक बार बाबा ने राम ब्रह्मम को बुलाया और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत अधिक जोर से बोलती है, जिससे आश्रम में सभी लोग सुनते हैं। मैं भी उसकी आवाज को मंदिर में सुनता हूँ। दूसरे दिन राम ब्रह्मम अपनी पत्नी को लेकर 15 घंटों से अधिक यात्रा करके उसके गांव गए और उसके माता पिता के पास छोड़कर चले आए। जब भगवान और पत्नी के बीच किसी एक को चुनने का अवसर आया तो उन्होंने भगवान को ही चुना। लौटकर उन्होंने बाबा को रिपोर्ट दी, बाबा, मेरी पत्नी द्वारा अब यहाँ किसी को भी बाधा नहीं पहुंचेगी और उसके द्वारा हल्ला करने के लिए उसे और मुझे क्षमा कीजिए। बाबा ने कहा, मैंने उसे भेज देने को नहीं कहा था। राम ब्रह्मम ने चुप्पी साधी। एक हफ्ते बाद बाबा ने पूछा, तुम्हारी पत्नी वापस कब आ रही है? राम ब्रह्मम ने कहा, मुझे नहीं मालूम है। कुछ दिनों तक प्रतिदिन बाबा वही प्रश्न दोहराते और राम ब्रह्मम वही उत्तर देते। अंततः बाबा को राम ब्रह्मम पर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, राम ब्रह्मम, यदि तुम्हारी पत्नी एक हफ्ते के अंदर यहाँ नहीं आती है तो तुम्हें भी वहीं जाकर उसके साथ रहना होगा। राम ब्रह्मम को तब स्थिति की तीव्रता का अनुभव हुआ और 3 दिन में अपनी पत्नी को लेकर आ गए। राम ब्रह्मम की पोती का विवाह गुंटूर में संपन्न होना था। उन्हें घर से 15 दिन पहले निमंत्रण प्राप्त हो गया, लेकिन विवाह में उपस्थित होने के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की थी। उनके चुप रहने पर बाबा ने ही कहा, तुम जाकर विवाह में उपस्थित हो सकते हो। विवाह का दिन निकट आने पर राम ब्रह्मम ने सोचा कि बाबा उन्हें 2-3 दिन वहां रहने के लिए अनुमति प्रदान करेंगे, लेकिन इस विषय में भगवान चुप रहे और राम ब्रह्मम भी चुप रहे। विवाह के दूसरे दिन बाबा ने राम ब्रह्मम से पूछा, राम ब्रह्मम, तुम विवाह में उपस्थित होने के लिए क्यों नहीं गए? राम ब्रह्मन ने
उदासीनता से कहा, बाबा, मैंने सोचा था कि आप मेरा वहां जाना नहीं चाहते थे, नहीं तो आप मुझे अवश्य जाने की अनुमति प्रदान करते। भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने राम ब्रह्मम से कहा, जो उस समय 75 वर्ष के थे, अच्छे व्यक्ति हो, यही सच्चे भक्त की निशानी है। राम ब्रह्मम को बाबा को मनसा वाचा कर्मणा बाबा के आदेश और सलाह पालन करने के सिवा और कोई काम न था। वास्तव में वे सच्चे और परम भक्त थे। सन 1964 के 3 जून को राम ब्रह्मम का दूसरा बेटा श्री नागभूषण विजयवाड़ा में गुजर गया। भीषण आंधी तूफान और साइक्लोन के कारण वृंदावन और विजयवाड़ा के सभी संचार के साधन टूट चुके थे। लेकिन उसी शाम भगवान ने उनसे कहा, तुम्हारा बेटा नागभूषण गुजर गया है, घर जाओ, लेकिन जब तक तुम वहां पहुंच ना जाओ अपनी पत्नी को मत बतलाना। राम ब्रह्मम ने उसी तरह आदेश का पालन किया। लेकिन जब उसने घर पहुंचकर अपने बेटे की मृतदेह को देखा तो इसने इस बात को बाबा को सूचित करने को कहा। केवल तभी उन्होंने इस सत्य के बारे में बताया। उन्होंने उसे सांत्वना दी कि अपनी दया के कारण ही वे तुम्हें बेटे की मृत्यु से वृंदावन में अवगत कराना नहीं चाहते थे। मां होने के नाते तुम्हें इस दुख को इतनी लंबी यात्रा के दौरान सहन करना कष्ट साध्य हो जाता। अंतिम क्रिया संपन्न करने के हेतु उन्हें विजयवाड़ा में 15 दिन रहना पड़ा। राम ब्रह्मम और उनकी पत्नी को बाबा ने एक लंबा पत्र लिखा। इसमें जीवन और मृत्यु के बारे में लिखा था और सांत्वना भी दी थी। लेकिन बेटे की मृत्यु से उत्पन्न तीव्र वेदना मां के हृदय को शांत ना कर सकी। जब वे वृंदावन आए तो उसने जोर जोर से रोकर बाबा से कहा, बाबा, मैंने अपने पुत्र को खो दिया है। बाबा ने उससे कहा, वह कहीं नहीं गया, बल्कि मेरे पास ही है। क्या वह आपके पास है? क्या यह सत्य है? दुख भरी मां ने पूछा। भगवान ने उस दंपत्ति को अपने इंटरव्यू रूम में ले जाकर दिखाया। दोनों ने वहां अपने बेटे को देखा, जिसकी लाश को सैकड़ों मील दूर 15 दिन पहले चिता के हवाले कर दिया था। वह इंटरव्यू रूम में बैठा हुआ था। बाबा ने उस मां के दग्ध हृदय को शांत करने के हर संभव उपाय को किया उस दिन। यहाँ राम ब्रह्मम के 3 अनुभव दिए जा रहे हैं, जिनकी आवश्यकता बाबा के हर सेवक को है। राम ब्रह्मम ऊंचे कद, सुडौल और भारी भरकम शरीर के थे। एक दिन बाबा ने अपने गेरुए कपड़े को उन्हें देकर पहनने को कहा। यदि कोई और होता तो इसे एक मजाक समझकर छोड़ दिया होता, लेकिन राम ब्रह्मम ने उसे अपने हाथ में लेकर बाबा की ओर देखा। बाबा ने कहा, हाँ हाँ, इसे पहन लो। राम ब्रह्मम ने स्वीकृति में कहा, मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि मेरा बड़ा सिर, लंबे हाथ इसमें फिट होंगे या नहीं। बाबा कुछ नहीं बोले। जो ही राम ब्रह्मम ने अपने बड़े सिर को इसके अंदर घुसाया तो पूरी तरह से ना घुस पाने के कारण उनका दम घुटने लगा, लेकिन उन्होंने पहनने का प्रयत्न नहीं छोड़ा। आश्चर्य की बात, वह वस्त्र फैलने लगा, यहां तक कि शरीर में बिल्कुल फिट आया।
उस अनुभव से राम ब्रह्मम ने एक सबक सीखा। जब तुम बाबा के आदेश का पालन ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें काम में सफल अवश्य प्राप्त होगी। एक बार जब राम ब्रह्मम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर थे, तब बाबा पहली मंजिल से उन्हें पुकार रहे थे। क्योंकि उनके हाथ में थर्मस फ्लास्क था, तो उन्होंने सोचा कि इसके साथ बाबा के पास आना उचित नहीं होगा। अतः वे रसोई घर में गए, वहां फ्लास्क को रखा, फिर वे भगवान के पास गए। उन्होंने उन्हें तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? स्वामी, आपने मुझे बुलाया है, राम ब्रह्मम ने उत्तर दिया। बाबा ने दृढ़ता से कहा, मैंने कुछ मिनट पहले बुलाया था, अभी नहीं। इस प्रकार उन्हें अपने पास से भेज दिया। इस घटना के 1 महीने बाद खेती की जमीन में स्थित एक बोरवेल अर्थात नलकूप खोदा। वह भी राम ब्रह्मम की देखरेख के अंतर्गत ही खोदा गया। राम ब्रह्मम बाबा द्वारा सेवा दल के कार्यकर्ताओं को मिष्ठान देने के लिए वहां गए। मिठाई बांटने के बाद वे खेतों से होते हुए मंदिर आ रहे थे। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और जल्दी जल्दी चलने लगे, यह सोचकर कि बाबा उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जल्दी में फिसल कर गिर पड़े। गिरने से पहले उन्होंने साई राम कहा। बुरी तरह से गिरने पर भी उन्हें किसी तरह की असुविधा नहीं हुई और चोट भी अधिक नहीं लगी। हाँ, उनके सफेद कपड़े अवश्य मैले हो गए थे। जो ही वे बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने कहा, राम ब्रह्मम, जो ही तुमने मुझे पुकारा, मैं तुम्हारे गिरने के स्थान पर आ पहुंचा और गहरी चोट लगने से तुम्हें बचा लिया, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां टूट गई होती। यदि तुम्हारे बुलाते ही मैं वहां नहीं आता तो क्या हुआ होता? लेकिन जब मैंने तुम्हें बुलाया, तुमने अपना पूरा समय लिया। क्या यह उचित है? राम ब्रह्मम बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। एक शाम को लगभग 6 बजे तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बीडी जट्टी किसी प्रमुख राष्ट्रीय मामले के बारे में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन आए। उनके साथ कुछ केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन बाबा उस दिन के लिए विश्राम करने चले गए थे। राम ब्रह्मम ने उपराष्ट्रपति और अन्य हस्तियों का स्वागत साईराम मंडप में किया, क्योंकि मंदिर के कंपाउंड में बाबा की अनुमति के बिना कोई भी अतिथि या आगंतुक प्रवेश नहीं कर सकता था। उन्होंने आदरपूर्वक उनकी आगवानी करके उन्हें दूसरे दिन प्रातःकाल आने को कहा। उपराष्ट्रपति ने विनती की, मुझे इस मामले के बारे में सूर्योदय के बाद प्रधानमंत्री से बात करनी है। कृपया बाबा को सूचित कीजिए कि मैं यहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। राम ब्रह्मम ने दृढ़ता से विनम्र होकर कहा, कोई भी स्वामी के विश्राम करने को चले जाने के बाद उनका दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। तो हम क्या करें? कृपया आप हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं? चिंतित होकर उन्होंने पूछा। यदि मैं आपको अपने अनुभव के अनुसार बताऊं तो केवल एक मार्ग है। कृपया यहाँ बैठकर साई राम का जाप करते हुए बाबा से प्रार्थना कीजिए। वे सब कुछ जानते हैं, वे आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, उन्होंने सलाह दी। श्री जट्टी ने उनकी सलाह मान ली और जप करने बैठ गए। राम ब्रह्मम मंदिर में वापस चले गए।
कुछ ही पलों में भगवान अपने कमरे से बाहर प्रकट हुए और राम ब्रह्मम को आदेश दिया कि उन्हें अंदर लिवा लाएं। भगवान ने उनसे 30 मिनट से ज्यादा बात की। राम ब्रह्मम को जो कुछ हुआ उससे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन दूसरों की आंखें खोलने के लिए यह अनुभव काफी है। राम ब्रह्मम की अपने युवा सहयोगियों के लिए यह सलाह थी, हमें स्वामी की प्रार्थना हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे सही काम करते रहें। ऐसा करके हम बाबा को खुश कर सकते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि पर आधारित होकर सोचते रहें तो हम 10 में से 9 बार गलत रास्ते को पकड़ेंगे। राम ब्रह्मम भगवान के व्यक्ति थे। वे भगवान के लिए जिए और भगवान के लिए काम किया। जून 1983 को मासिक पत्रिका सनातन सारथी में इसके भीतरी आवरण में एक कैप्शन था, वृंदावन के लिए नया मंदिर। यह भी कहा गया है कि वृंदावन में आने वाले आगंतुक एक शताब्दी पुराने भवन को नहीं देख पाएंगे, जो कि कुछ मरम्मतों एवं बनावटों से स्वामी का आवास 20 वर्षों से बना हुआ था। पुरानी जगह पर सन 1983 की 17 मई को भगवान के लिए नए मंदिर के लिए आधारशिला रखी गई थी। कई लोगों को दुख भी हुआ था उस पुराने मंदिर को गिरा देने पर, क्योंकि भगवान के साथ उनकी कई यादें वहां पर जुड़ी हुई थी। भगवान के साथ बिताए गए समय और उनमें आए परिवर्तन का साक्षी भी था। लेकिन 1 साल के अंदर जो नया मंदिर बनकर तैयार हुआ, उससे उनकी कड़वाहट मिट गई। भगवान ने उनके नए आवास के लिए नया नाम भी चुना था, त्रयी वृंदावन। इसके अनेक अर्थ हैं। सत्यम शिवम सुंदरम नाम भगवान की तीनों विशेषताओं की ओर इंगित करता है। यह वास्तव में इसके मूल में सत्यम ही था, जो भगवान के बंबई के आवास का नाम था। यह हैदराबाद में शिवम है और मद्रास में सुंदरम है, लेकिन तीनों नामों को जोड़ने से बहुत लंबा नाम बन जाता था, इसलिए इसे नहीं चुना गया। त्रयी में तीनों आ जाते हैं। यह 3 वेदों का मिला हुआ रूप भी है, ऋग, यजुर और साम, जो कि सनातन धर्म के आधार हैं। त्रयी उस अनंत के ही 3 धर्म हैं, सत्य, चित्त और आनंद। श्री ललिता सहस्त्र नामक स्तोत्र में ललिता के हजारों नामों में से एक है। मुख्य धर्मों में 3 समान बातों का सूचक है। आध्यात्मिक खोजियों के लिए त्रिकरण शुद्धि, विचार, वचन और कार्य की शुद्धता की याद दिलाता है। त्रयी त्रिकाल का भी प्राय है, भूत, वर्तमान और भविष्य। इस भवन के भी 3 द्वार हैं। मुख्य द्वार जो पश्चिम में है, इंटरव्यू रूम का द्वार जो उत्तर में है, और दक्षिण पश्चिम में सर्विस एंट्रेंस। 2 मंजिला कमल के फूल के आकार का भवन, जो हर तरफ से भवन निर्माण कला में कमल ही दिखता है, यह अन्य गूढ़ संख्या 9 से युक्त है, जिसे ब्रह्म संख्या भी कहा जाता है, और इसका गुणात्मक है। भवन का प्लान 2 केंद्रीय आवृत्त युक्त है। आंतरिक आवृत्त जो 30 फीट डायामीटर अर्थात परिधि का है, जो कि 36 फीट ऊंचे भव्य डोम अर्थात गुंबद युक्त है। बाह्य आवृत्त 72 फीट डायमीटर का है। दोनों घेरों के बीच की जगह में कमरे बनाए गए हैं, और हॉल दोनों फ्लोर अर्थात मंजिलों पर बना हुआ है। आंतरिक आवृत्त में यदि तुम खड़े होकर देखोगे
तो तुम्हें 9 दरवाजे पहली मंजिल में दिखाई देंगे। हर फ्लोर की ऊंचाई 144 इंच है। आंतरिक घेरे में 9 कॉलम हैं और बाह्य घेरे में 18 हैं। बाहर से देखने पर 18 कमल की पंखुड़ियां जो कंक्रीट की बनी हैं 18 खिड़कियों के ऊपर बनी दिखाई देती हैं पहली मंजिल पर। आंतरिक घेरानुमा हॉल में बालकनी का पैरामिड 9 पूर्ण विकसित कमल से बना है, जिसके बीच में एक एक नवग्रह है। गुंबदनुमा अंदर की छत में 27 फीट का बड़ा कमल का फूल है, जिसका रंग गुलाबी है, और भवन के चारों ओर कमल के आकार का तालाब है, जो उस कमल की याद दिलाता है जो मनुष्य के हृदय कमल के आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। यह भगवान का इष्ट फूल है। इस भवन की भगवत भक्ति का सौंदर्य परक आकर्षण मुख्य बड़े दरवाजे पर किए गए लकड़ी के काम से प्रकट होता है। प्रवेश के दोनों ओर रामायण और शिव शक्ति के दृश्य उकेरे गए हैं। जो ही मुख्य दरवाजे से गुजरोगे, एक कलात्मक लकड़ी का दरवाजा दिखाई देगा जो अंदर के गोल हॉल की ओर ले जाता है। स्वागत करता सा दिखाई देगा। जब तुम इस दरवाजे को खोलोगे तो तुम हाथ जोड़कर गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति की वंदना करोगे, जिसके दोनों ओर वेणुगोपाल और नटराज की मूर्तियां हैं। सन 1984 की 26 अप्रैल को भगवान ने त्रयी भवन का उद्घाटन किया। यह उन हजारों भक्तों के लिए चिरस्मरणीय दिन था जब देश के कोने कोने से भक्त एकत्रित हुए थे। साईराम मंडप में उस दिन शाम को भक्तों की बड़ी भारी भीड़ और आमंत्रित लोग वहां एकत्रित हुए थे। उस नई बिल्डिंग के पास शामियाना भी तान दिया गया था भक्तों की सुविधा के लिए। बाबा अपने अस्थायी निवास देवी निवास से कंपाउंड से वृंदावन आए थे। एक बड़ा भारी जुलूस निकाला गया था, जिसकी ब्रास बैंड द्वारा अगुवाई की गई थी। विद्यार्थी वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और भजन गा रहे थे। अच्छी तरह से सुसज्जित गांव को गोकुलम में से लाया गया था, जो जुलूस के एक भाग के रूप में थे और भागवत के दृश्यों की याद दिला रहे थे। जब भगवान त्रयी भवन के फाटकों से अंदर आए, पुरोहितों ने पूर्ण कुंभ स्वागत किया, जिन्होंने भगवान के आने से पहले वहां होम आदि कार्यक्रम किया था। बाबा ने उद्घाटन के पहले उन सभी लोगों को उपहार प्रदान किए जो भवन के निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे। उन लोगों में से कुछ लोग इस प्रकार हैं: श्री अथाले, जो बंबई के आर्किटेक्ट थे, ब्रिगेडियर बोस और श्री विमलानाथन, जिन्होंने भवन निर्माण के कार्य का सुपरविजन किया, श्री नटेशन और श्री सुकुमारन, जिन्होंने कलात्मक लकड़ी के कार्य और वस्तुओं को प्रदान किया। उसके बाद बाबा ने रिबन काटकर उद्घाटन का कार्य किया और त्रयी भवन वहां लिखा था, जिसका पर्दा खींचा। जो ही भगवान ने मंदिर में प्रवेश किया, सर्वत्र आनंद ही आनंद था। पत्रकारों के एक दल ने उन्हें इस अवसर पर संदेश देने के लिए आग्रह किया। भगवान ने तेलुगु में कहा, आपका आनंद मेरा आनंद है। उन्होंने उन लोगों को बताया कि असंख्य भक्तों के श्रम और प्रेम के परिणाम स्वरूप यह भवन बनकर तैयार हुआ है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि किस प्रकार वानर, गिलहरी आदि ने लंका तक पुल बनाने में सहायता प्रदान की थी।
हजारों लोगों को इस अवसर पर भोजन कराया गया और बड़ी संख्या में अपाहिजों और वृद्धों को कपड़े बांटे गए। शाम को खुले प्रेक्षागार में, जो मंदिर के कंपाउंड और साईं मंडप के बीच में है, अपार भक्त समूह से भर गया, जिन्होंने सुविख्यात संगीतकारों के संगीत का अमृत पान किया। श्रीमती MS सुब्बालक्ष्मी, श्रीमती S जानकी, श्रीमती P लीला आदि को मानव रूप में स्थित भगवान के सामने गाने का सुअवसर प्राप्त हुआ और पंडित जोगा ने वायलिन पर अपना श्रेष्ठ संगीत प्रस्तुत किया। इस तरह नया कमल खिला जहां कई हृदय खिले। हाँ साईराम बेटा, आप अगला चैप्टर शुरू कर लो। साईराम जी। हाँ कर लो बेटा। अगला अध्याय, भगवान हमारे बीच सक्रिय हैं। सन 1983 के 30 और 31 अक्टूबर को श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत महासम्मेलन को संबोधित करते हुए सर जॉर्ज ट्रेवेलियन, जो ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज पुरस्कार ग्रहीत हैं और रेकिन ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जो यूनाइटेड किंगडम में है, ने एकता की और मानवता के गमन के बारे में आशावादी नोट प्रस्तुत किया था। भगवान के पास योजना होती है जिसे लागू करता है। महासम्मेलन में अपने वक्तव्य में कहा था कि बाबा ने मानव जाति को भरोसा दिलाया था और उसके पूरा होने की आशा व्यक्त की। उस सम्मेलन में 1200 इटली के प्रतिनिधि थे, 800 प्रतिनिधि अन्य 34 देशों से आए थे। अर्जेंटीना और चिली, जो सुदूर दक्षिणी अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो एंटीपोड्स में हैं, और 300 देखने ऑब्जर्व करने वाले इटली के सभी भागों से आए थे। अवतार की बातों को सुनिए। मैं भगवान के पास जाने के हाईवे की मरम्मत करने आया हूं। अवतार कभी असफल नहीं होते हैं। जो वे चाहते हैं वह अवश्य पूरा होता है। जो वे योजना बनाते हैं वह अवश्य संपन्न होती है। और फिर मैं मानवता के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखने आया हूं, जहां झूठ असफल होगा और सत्य की जीत होगी और धर्म राज्य करेगा। चरित्र का अधिकार होगा, ज्ञान अनुसंधान की कुशलता या धन का नहीं। राष्ट्र सभाओं में विज्ञान को सिंहासन आरूढ़ किया जाएगा। लंदन के वेस्टमिनिस्टर ने सेंट्रल हॉल में 2 वर्ष बाद एक मीटिंग को संबोधित करते हुए सर जॉर्ज ट्रेवेलियन ने चौंका देने वाली दृढ़ बात की। हम अपने समय के सबसे असाधारण दृश्य को देख रहे हैं। हम उस संसार में रह रहे हैं जहां अधिक संख्या में लोग घबराए हुए हैं और निराशा से भरे हुए हैं। सभी प्रकार की बुरी शक्तियां उग्र व्यवहार कर रही हैं, तोड़ फोड़ कर भय उत्पन्न कर रही हैं। इन सब के साथ सर्वोच्च आशा का आगमन होता है। ऐसे बलवे के समय में भगवान का प्रत्यक्षीकरण हमारे बीच सक्रिय है। अत्यधिक आश्चर्य की बात है और प्रेम की शक्ति से पुनरुद्धार संभव है। फिर उन्होंने भगवान बाबा का उल्लेख किया। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हृदय मेरा घर है। संसार मेरा भवन है। जो लोग मुझे नकारते हैं वे भी मेरे ही हैं। मुझे किसी भी नाम से पुकारो, मैं उत्तर दूंगा। किसी भी रूप में मेरा चित्र बनाओ,
मैं तुम्हारे सामने अपने को उपस्थित कर लूंगा। किसी को भी चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि ऐसा करके तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। मैं उसमें भी मौजूद हूं। 30 अक्टूबर सन 1983 को श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के तत्कालीन उपकुलपति डॉक्टर वी.के. गोकाक ने रोम की महासभा में भगवान के संदेश को पढ़कर सुनाया। आधुनिक समय में रोग पीड़ित मानव जाति के इलाज के लिए भगवान के नुस्खों के बारे में संदेश प्रस्तुत है। ईश्वरीय आत्मा के मूर्त स्वरूपों, एक प्राचीन कहावत सभी सड़कें रोम को ले जाती हैं, आज भी प्रचलन में है। बिना किसी महान कारण के अनेक देशों के लोग इस ऐतिहासिक शहर में इकट्ठे नहीं हुए हैं। तुम्हें इस बात को समझना है कि तुम यहाँ पर उन बातों को सीखने के लिए आए हो जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें नए आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करनी है, जो कि मानव के साहसिक कार्यों से संबंधित है। यह सम्मेलन किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है, ना ही राष्ट्र, जाति, कुल या व्यक्ति से। इसका उद्देश्य अनिवार्य सत्य का खुलासा करना है, जो सभी शास्त्रों में निहित है, और लोगों की शांति और कल्याण के लिए सत्य और सदाचार की स्थापना करने में प्रयत्नशील हो। समस्त मानव जाति एक धर्म से जुड़ी है, वह है मनुष्य का धर्म। सभी लोगों का भगवान ही परमपिता है। भगवान की संतान होने के नाते सभी भाई भाई हैं। अतः यह सम्मेलन एक परिवार का मेल मिलाप है। यह राष्ट्रों और धर्मों की सभा नहीं है, यह मन की सभा है। इसका संबंध किसी सभ्यता या संस्कृति या दर्शन से नहीं है। यह जीवन के ईश्वरीय ढंग से संबंधित है, जो कि सभी धर्मों में लागू होता है। सभी धर्मों का आधारभूत सत्य किसी भी देश या जाति के भेद के एक केवल एक है। दार्शनिक विचार या व्यवहार और ढंग अलग हो सकता है, लेकिन अंतिम उद्देश्य और लक्ष्य केवल एक है। सभी धर्म ईश्वरीय अखंडता के बारे में बताते हैं और वैश्विक प्रेम की शिक्षा देते हैं, और बिना किसी जाति, धर्म, वंश, देश और रंग के भेदभाव के विश्व प्रेम का संदेश देते हैं। जो लोग इस आधारभूत सत्य से अनभिज्ञ हैं, वे बहुत संशय पैदा करते हैं और ईश्वरत्व को खंड खंड करते हैं। ऐसे अनंत देव को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना, संकुचित घेरों में बांधना ईश्वर का अपमान करना है। आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का आधार अंदर रहने वाली आत्मा है, जिसमें सहिष्णुता नहीं है और अन्य धर्मों के प्रति आदर भाव नहीं है। वह सच्चे अर्थों में अपने धर्म का पालन करने वाला भी नहीं है। अपने धर्म से चिपके रहना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अन्य धर्मों के प्रति भी एकता का भाव विकसित करना चाहिए। केवल तभी मनुष्य भगवान से तादात्म्य प्राप्त कर सकता है। धर्म के मामले में किसी प्रकार का दबाव या जोर नहीं होना चाहिए। धार्मिक बातों की शांतिपूर्वक एवं सहनशीलता से बहस करनी चाहिए। कभी भी दूसरे के धर्म को छोटा और अपने धर्म को ऊंचा नहीं समझना चाहिए। धर्म के आधार पर होने वाले झगड़ों को पूर्ण रूप से दूर कर देना चाहिए। धर्म के आधार पर लोगों में भेद करना मानवता के विरुद्ध है। मानव जाति को
इस बात को समझना चाहिए कि व्यक्ति और समाज दोनों दैवीय इच्छा की ही अभिव्यक्तिकरण है और भूमंडल क्या समस्त विश्व में भगवान ही व्याप्त है। इस सत्य को समझकर ही मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर भक्ति और कर्तव्य पूर्ण जीवन जी सकता है। समाज में स्वार्थी लोगों को स्थान नहीं रहना चाहिए, अपितु ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए व्यक्तियों से युक्त होना चाहिए। इस बात को समझना चाहिए कि भौतिक सुख सुविधा ही सामाजिक जीवन के लिए मुख्य लक्ष्य नहीं है। एक समाज जिसमें व्यक्ति केवल भौतिक कल्याण में ही अपने को सीमित रखते हैं, वे समरसता और शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो बलवान हैं वे कमजोर को दबा देंगे और प्राकृतिक सुख सुविधाओं को समान रूप से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कैसे भौतिक सामग्री का समान आवंटन इच्छाओं और योग्यताओं के अनुसार होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास करके इच्छाओं पर नियंत्रण करना चाहिए और मन को भौतिक सुख सुविधाओं से मोड़कर अपने हृदय में आसीन भगवान की ओर करना चाहिए। भौतिक सुख साधनों के प्रति प्रेम को भगवान की ओर मोड़ना चाहिए, जिससे उसे भगवान की अनुभूति होगी। यह अनुभव मनुष्य की पहुंच से बाहर नहीं है। सच कहा जाए तो मनुष्य को विरासत में मिला स्वभाव है। यही उसकी मानवता और ईश्वरत्व का रहस्य है। मनुष्य आज सोचता है कि उसे प्रकृति और विश्व के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इतने सारे ज्ञान से क्या लाभ यदि वह अपने बारे में नहीं जानता हो तो। यह केवल तभी संभव है जब वह अपने को जाने। अपने को जानने के पश्चात बाह्य संसार की सत्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। जब वह अपनी दृष्टि को अंदर की ओर मोड़ता है और अपने अनिवार्य ईश्वरत्व को पहचान लेता है, तब उसे सभी लोगों के प्रति समान भाव प्राप्त होगा। इस एकत्व या तारतम्य की भावना से वह परमानंद का अनुभव ही नहीं करेगा, अपितु इसे दूसरों को भी समझा सकेगा। रोम में हुए सम्मेलन में सर जॉर्ज ट्रेवलियन 3 वक्ताओं में एक अतिथि वक्ता थे। उन्होंने टूवर्ड्स ह्यूमैनिटी नामक विषय पर बोला था। दूसरे वक्ता थे सर यूगेन रॉय डेविस, जो सेंटर फॉर स्पिरिचुअल अवेयरनेस के संस्थापक अध्यक्ष थे। वे लेक माउंट जॉर्जिया और यूएसए के केंद्रों के अध्यक्ष थे। उनके बोलने का विषय था श्री सत्य साईं बाबा, द होप ऑफ मैनकाइंड। महासम्मेलन में 5 विषयों पर बहस हुई तथा कमेटी की प्रस्तावना और विचारों को सम्मेलन में उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड श्री वी.के. नरसिम्हम, साई आइडियल्स इन डेली लाइफ डॉक्टर जॉन हिस्लॉप, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी डॉक्टर सैमुअल सैंडविच, द इमेज ऑफ ऑल रिलीजन्स Mr. Howard Murphet, Human Qualities and Divine Nature श्री वी श्रीनिवासन। तत्कालीन सह संपादक सनातन सारथी के श्री वी.के. नरसिम्हम, जिन्होंने डॉक्टर वी.के. गोकाक के साथ भारत से रोम की यात्रा की थी, वो बाबा की सर्वव्यापकता का
एक चमत्कारी अनुभव प्राप्त हुआ। वह चमत्कार सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए भक्तों की चर्चा का विषय बन गया। आइए ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर सारा पावन, जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनके ही शब्दों में सुने, जो चमत्कार के गवाह थे। यह सब कुछ रोम में हुआ। मैंने श्री वी के नरसिम्हन से मुलाकात की। यह मुलाकात एरगिफ होटल में 27 अक्टूबर को हुई थी और उनसे प्रार्थना की थी कि ऑस्ट्रेलिया सत्य साई एनुअल को प्रकाशित होने के पूर्व की कॉपी को पढ़ने के लिए कहा, जिसका मैं संपादन कर रहा था और इस बात का निश्चय कर लेना चाहता था कि यह स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। नरसिम्हन, जो इसे पढ़ना चाहते थे, अपने चश्मे को खोज रहे थे, लेकिन काफी खोजने पर भी चश्मा नहीं मिला। पर चश्मा रखने का लाल केस मिल गया। उन्हें डर था कि कहीं उनका चश्मा व्हाइटफील्ड के वृंदावन में ना छूट गया हो। उन्हें प्रस्थान करने के दिन पासपोर्ट ऑफिस में 2 बार जाना पड़ा और बहुत व्यस्त था। नरसिम्हन को डर था कि वे सम्मेलन में काम कैसे चलाएंगे बिना चश्मे के। मेरे द्वारा पढ़ने को दिया गया तो एक तरफ रखा भी जाए तो बिना चश्मे के काम कैसे चलेगा। मैंने उन्हें उस दिन सुबह अपने होटल में बुलाया था। हम लोगों में बातचीत शुरू हुई कि हम में से कौन कितना स्वामी के नजदीक है। अचानक मैंने हम दोनों के बीच किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। हमें आश्चर्य हुआ कि काले फ्रेम का चश्मा गिरा था। नरसिम्हन ने एक बार फिर से देखा, जो कुशन पर थे, और आश्चर्य से बोल उठे, ये मेरे पढ़ने के ग्लासेस हैं, स्वामी यही हैं। इन शब्दों को बोलने के पहले मुझे भी कुछ असामान्य सा लगने लगा। नरसिम्हन को अत्यधिक प्रसन्नता हुई अपने चश्मे को देखकर। उनकी आंखों में स्वामी के प्रति कृतज्ञता के आंसू आ गए। यह चमत्कार रोम में मेरी उपस्थिति में हुआ और मुझे स्वामी की सर्वव्यापकता पर पूर्ण विश्वास हो गया। जब नरसिम्हन शांति निलयम लौटे तो स्वामी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा था, नरसिम्हन, तुम्हारे चश्मे का क्या हुआ? नरसिम्हन ने स्वामी से कहा, उसे ऐसा लगा मानो कोई उनका चश्मा लेकर आया था। स्वामी ने कहा, मैं चश्मा बेंगलोर से रोम लेकर आया था तुम्हारे लिए। साई आंदोलन के ग्लोबल ग्रोथ, विश्व भर में हुई उन्नति के लिए रोम का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन महत्वपूर्ण रहा। एक तरह से यह प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशंस का चौथा विश्व महासम्मेलन की तैयारी की भूमिका थी, जो प्रशांति निलयम में 17 से 21 नवंबर 1985 तक भगवान बाबा के 60वें जन्मदिन के समारोह का एक हिस्सा था। नवंबर 1985 को भगवान बाबा के 60वें जन्मदिन समारोह को विश्व के स्तर पर मनाने के लिए अनुमति देने की प्रार्थना सन 1982 को वर्ल्ड काउंसिल ऑफ श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्यों ने की। बाबा पहले तो सहमत ना थे, किंतु उन लोगों के द्वारा यह आश्वासन देने पर कि सेवा के कार्यकलाप सदा की तरह उदारतापूर्ण और भक्तों के लिए और संसार के लिए लाभप्रद रहेंगे, उन्होंने हामी भरी।
साईराम। सन 1900। साईराम। साईराम जी। हाँ बस अभी इतना काफी है। ठीक है साईराम। जी, साईराम। साईराम। ओम साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज की दिव्य वाणी का थोड़ा सा हम अवलोकन करें। यूं तो स्वामी के हर एक शब्द के साथ हमें भगवान की दिव्यता की अनुभूति होती है, भगवान की सर्वज्ञता की अनुभूति होती है, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता की अनुभूति होती है, स्वामी के अंतर्यामित्व होने की अनुभूति होती है हर एक शब्द के साथ। फिर भी उसको जरा हम दोबारा पढ़ते हैं, सुनते हैं तो और आनंद की अनुभूति होती है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने साक्षात परब्रह्म परमात्मा के दर्शन किए और उनकी वाणी को सुना, उनके सानिध्य में रहने वाले लोगों को जिस दिव्यत्व की अनुभूति हुई उसको हम भी सुन रहे। एक इससे पहला चैप्टर, एक तो श्री बीडी जत्ती जो भारत के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे और भगवान से किसी विषय में आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, लेकिन भगवान आराम करने चले गए थे। आप देखिए, भगवान सबके लिए समान रूप से समय, अवसर और अपनी दिव्यता प्रकट करते हैं। जल्दी में तो हो ही सकते हैं, बड़े लोग हैं और व्यस्तता भी इन लोगों की बनी रहती है, लेकिन श्री राम ब्रह्मम जो भगवान के सेवा में हर पल मानसिक रूप से जुड़े रहते थे, भगवान के आदेशों का अक्षरशः पालन करते थे। उन्होंने कहा कि स्वामी आराम करने के लिए जा चुके हैं और अब हम में से किसी की हिम्मत नहीं कि हम भगवान का दरवाजा खटखटाएं। हाँ, मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूँ भगवान की कृपा पाने का, और वो रास्ता क्या है कि आप शांति से बैठकर भगवान का नाम जपें। वास्तव में तो ये गुर, ये युक्ति उन्होंने हम सबको दी है कि कैसी भी परिस्थितियां हो, भगवान का सानिध्य पाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान का नाम जपें शांति के साथ बैठकर, तन्मयता से, शांत मन से, एकाग्रचित्त होकर। और श्री जति उन्होंने भी सलाह मान ली, उनकी भी विनम्रता है, उन्होंने अपने पद को आड़े हाथ बीच में नहीं आने दिया, बैठ गए और जैसे ही कुछ पल उन्होंने भगवान के नाम का सुमिरन किया, तभी भगवान के कमरे का दरवाजा खुला और भगवान प्रकट हुए। और वो तो अंतर्यामी, उनको पता है बाहर क्या हो रहा है, तो उन्होंने श्री राम ब्रह्म को आदेश दिया कि उन्हें अंदर लिवा लाएं और भगवान ने उन्हें 30 मिनट से ज्यादा उनके साथ बातें की। ये संदेश हम सबके लिए है। कभी भी, कैसे भी, कोई भी परिस्थितियां आती हैं तो हमेशा हम भगवान का नाम सुमिरन करें, तन्मयता के साथ, एकाग्रचित होकर। वो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और दूसरा, जो जून 1983 के मासिक पत्रिका सनातन सारथी में, इसके भीतरी आवरण के एक कैप्शन था। भीतरी आवरण में वृंदावन के लिए नया मंदिर,
ये भी कहा गया है कि वृंदावन में आने वाले आगंतुक 1 शताब्दी पुराने भवन को नहीं देख पाएंगे, जो कि कुछ मुरम्मतों एवं बनावटों से स्वामी का आवास 20 वर्षों से बना हुआ था। पुरानी जगह पर सन 1983 की 17 मई को भगवान के नए मंदिर के लिए आधारशिला रखी थी। कई लोगों को दुख भी हुआ कि उस पुराने मंदिर को गिरा देने पर, क्योंकि भगवान के साथ उनकी कई यादें वहां पर जुड़ी हुई थी। भगवान के साथ बिताए गए समय और उसमें आए परिवर्तन का साक्षी भी था। लेकिन 1 साल के अंदर जो नया मंदिर बनकर तैयार हुआ, उससे उनकी कड़वाहट मिट गई। नया मंदिर कैसे बना, नए मंदिर का आर्किटेक्ट क्या था, बस यही विचारणीय है और यही सुंदरता है, जिसको हम दोबारा से पढ़ें, सुने और इसकी दिव्यता की अनुभूति करें। वृंदावन, इसके भगवान ने उनके नए आवास के लिए एक नाम भी चुना था और वो नाम था त्रयी वृंदावन। देखिए इस शब्द की महत्ता। सॉरी, वो हमारा पेट, उसको पानी देना था, घूम के आया। तो कैसे उसका नामकरण किया गया? भगवान ने उनके नए आवास के लिए नया नाम भी चुना था और नाम था वृंदावन। तो था पहले त्रयी वृंदावन। त्रयी का मतलब 3 होता है, त्रयी वृंदावन। इसके अनेक अर्थ है, यही समझने की बात। सत्यम शिवम सुंदरम नाम भगवान की तीनों विशेषताओं की ओर इंगित करता है। भगवान ने सत्यम शिवम सुंदरम का 5वां भाग हम पढ़ रहे हैं। प्रथम भाग में भगवान ने स्पष्ट किया है कि क्यों इस मेरी गाथा जिसमें लिखी गई है, लिपिबद्ध हुई है, उसका नाम सत्यम शिवम सुंदरम क्यों, ये भी स्पष्ट किया गया। तो आगे क्या कहा? ये वास्तव में इसके मूल में सत्य ही था। जो भगवान के बंबई के आवास का नाम था, ये हैदराबाद में शिवम और मद्रास में सुंदरम, लेकिन तीनों नामों को जोड़ने से बहुत लंबा नाम बन जाता था, इसलिए इसे नहीं चुना गया। और त्रयी, त्रयी का मतलब 3 होता है। त्रयी में सत्यम भी है, शिवम भी है, सुंदरम भी है, और भी इसके अनेकानेक अर्थ हैं। तो त्रयी में तीनों नाम, तीनों आ जाते हैं। ये 3 वेदों का मिला हुआ रूप भी है। 4 वेद हैं। इनमें से जो 4 वेद हैं, इनमें से अथर्ववेद को प्रायः निकाल दिया जाता है। और इसीलिए क्योंकि अथर्ववेद में कर्मकांड है और तीनों ज्ञान कांड है, तीनों वेदों में, इसलिए तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि त्रयी में तीनों आ जाते हैं। ये 3 वेदों का मिला हुआ रूप भी है, ऋग, यजुर और साम, जो कि सनातन धर्म के आधार हैं। त्रयी उस अनंत के 3 धर्म हैं। उस अनंत के, वो जो अनंत सत्ता है, उसके 3 धर्म हैं, सत, चित और आनंद। श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र में ये, इसमें माँ के 1000 नाम हैं। प्रायः पुटपति में इसका प्रायः हम लोग इसका श्री ललिता सहस्रनाम का पाठ भी करते हैं। श्री ललिता सहस्रनामक स्तोत्र में ललिता के 1000 नामों में एक है, 1000 नामों में एक है। मुख्य धर्मों में 3 समान बातों का सूचक है। देखिए कितना त्रयी के अर्थ हैं।
आध्यात्मिक खोजियों जिज्ञासुओं के लिए त्रिकरण शुद्धि, भगवान इस पर बहुत बल देते हैं। त्रिकरण शुद्धि क्या? त्रिकरण शुद्धि विचार, वचन और कार्य की शुद्धता की याद दिलाता है। त्रयी त्रिकाल का भी पर्याय है, तीनों कालों का, भूत भविष्य वर्तमान। और इस भवन के भी 3 द्वार हैं। मुख्य द्वार जो पश्चिम में है, इंटरव्यू रूम का द्वार जो उत्तर में है, और दक्षिण पश्चिम में सर्विस एंट्रेंस है। इस प्रकार से त्रयी शब्द को स्पष्ट किया है। कितने सुंदर अर्थ हैं ये, जो त्रयी शब्द के अर्थ हैं। क्यों भगवान ने अपने उस नए आवास का नाम त्रयी वृंदावन रखा? 2 मंजिला कमल के फूल के आकार का भवन, कमल के फूल के आकार का भवन जो 2 मंजिला है, हमने तो खैर नहीं देखा। जो हर तरफ से भवन निर्माण कला में कमल ही दिखता है, कमल का स्वरूप है वो। ये अन्य गूढ़ संख्या 9 से युक्त है। ये जो भवन है 9, जिसे ब्रह्म संख्या भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये अकाट्य संख्या है और इसका गुणात्मक है। भवन का प्लान 2 केंद्रीय आवृत्त युक्त है। केंद्रीय आवृत्त जो 2 घेरे आवृत्त हैं। आंतरिक आवृत्त जो 36 मीटर डायमीटर परिधि का है, जो कि 36, यहाँ भी 9 से चल रहा है, 9 into 4 36 बनता है, जो कि 36 फीट ऊंचे भव्य डोम गुंबद युक्त है। और बाह्य आवृत्त 72, यहाँ भी 9 into 6, बाह्य आवृत्त 72 फीट डायमीटर का है। दोनों घेरों के बीच की जगह में कमरे बनाए गए हैं और हॉल अंदर दोनों फ्लोर मंजिलों पर बना हुआ है। आंतरिक आवृत्त में यदि तुम खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें 9 दरवाजों वाले मंजिल में 9 दरवाजे पहले मंजिल में दिखाई देंगे, 9। और हर फ्लोर की ऊंचाई 144 इंच है। आंतरिक घेरे में 9 कॉलम है और बाह्य घेरे में 18। ब्रह्म संख्या हर जगह है। अच्छा, बाहर से देखने पर 18 कमल की पंखुड़ियां जो कंक्रीट की बनी हैं 18 खिड़कियों के ऊपर बनी हुई दिखाई देती हैं पहली मंजिल पर। आंतरिक घेरानुमा हॉल में बैल्कनी का पैरामीटर जो भी होगा, पैरामिड 9 पूर्ण विकसित कमल से बना हुआ है, जिसके बीच में एक नवग्रह है। गुंबदनुमा अंदर की छत में 27 फीट का बड़ा कमल का फूल है, जिसका रंग गुलाबी है। और भवन के चारों ओर कमल के आकार का तालाब है, जो उस कमल की याद दिलाता है जो मनुष्यों के हृदय कमल के आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। भगवान बाबा ने जो हमें ज्योति मेडिटेशन की साधना दी है, उसमें इसीलिए उन्होंने आध्यात्मिक कमल की बात की है। और वो जो आध्यात्मिक कमल है उसकी 9 पंखुड़ियां हैं, वहां भी 9 का नंबर है। और गुलाबी रंग का कमल कहा जाता है, यही भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। ये भगवान का इष्ट फूल है। इस भवन की भगवत भक्ति का सौंदर्य परक आकर्षण मुख्य बड़े दरवाजे पर किए गए लकड़ी के काम से प्रकट होता है। प्रवेश के दोनों ओर रामायण और शिव शक्ति के दृश्य उकेरे गए हैं, है ना? तो कलात्मक दृष्टि से बनाए गए हैं। जो ही मुख्य दरवाजे से गुजरोगे तो एक कलात्मक लकड़ी का दरवाजा दिखाई देगा, जो अंदर के गोल हॉल की ओर ले जाता है। स्वागत करता सा दिखाई देगा। जब तुम इस दरवाजे को खोलोगे तो तुम हाथ जोड़कर गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति की वंदना करोगे, जिसके दोनों ओर वेणुगोपाल और नटराज की मूर्तियां हैं। कितना सुंदर भगवान का जो ये नया आवास बना,
कलात्मक होने के साथ साथ उसका आध्यात्मिक गूढ़ अर्थ भी है। क्यों उसे आध्यात्मिक, क्यों वो आध्यात्मिक अर्थ है उसका? वो आध्यात्मिक हृदय कमल के आकार का सा है और वो भी गुलाबी रंग का है। भगवान को ये बहुत प्रिय है। तो ऐसे लगता है कि वो हृदय कमल का प्रतीक है वो भवन, और उसमें हमारे भगवान निवास करते हैं। भगवान ने आध्यात्मिक दृष्टि से अपने नए आवास को कितना सुंदर बनाया है। जब कभी कल्पना में भी याद करें तो भगवान हृदय कमल में ही विराजते हैं। कितना सुंदर है ये, और इसको हम बार बार पढ़ें और इस पर हम मनन भी करें। और त्रयी के अर्थ भी कितने सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम भी त्रयी का अर्थ है। मन वचन कर्म की विचार कर्म की एकता, मन वचन कर्म की एकता भी त्रयी का अर्थ है। इस तरह से त्रयी के अनेक अर्थ हैं जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हमारी आध्यात्मिक साधना को कोई रास्ता दिखाते हैं। भगवान ने आध्यात्मिक साधना को इस तरीके से साकार कर दिया है। और इस ऐसे भवन के अंदर भगवान निवास करते हैं जो सर्वथा पवित्र है। ओम साई राम। आज का पाठ बहुत सुंदर था। जो भगवान कहते हैं उसको भगवान ने कलात्मक दृष्टि से भी एक स्वरूप दिया है, और उसका नाम भी त्रयी वृंदावन रखा। वृंदावन का शब्द, वृंदावन का अर्थ तो हम पहले ही जान चुके कि भगवान ने ये जो वृंदावन कैंपस बैंगलोर में बना उसका नाम वृंदावन क्यों है? वृंदावन में ही कृष्ण विचरण करते हैं, और वो ही कृष्ण जो सबको आकर्षित करने वाला, जो हृदय में, आध्यात्मिक हृदय में निवास करता है, वो वही है। ओम साई राम। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।